ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फास्ट एपीआई। और फास्ट एपीआई पे जाने से पहले हमारी कोशिश ये है कि हम पहले ये समझें कि एपीआई है क्या। एपीआई का फुल फॉर्म बेसिकली आप लोगों ने मुझे कल ही बताया था, दैट वाज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मकसद ये होता है कि आप एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग यहाँ पर यूज कर रहे हो किस तरीके से। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एपीआई, हमारे पास अलग अलग एपीआई आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक कुछ एपीआई दिखा देता हूँ, जैसे इसको हम कहते हैं फ्री वेदर एपीआई। नाउ जैसे कि ये ओपन वेदर एपीआई है, दिस इज अ फ्री एपीआई। आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली साइन अप करना पड़ता है, लेकिन ओके, तो ये बेसिकली चला गया है, खत्म हो गया है। तो दूसरे को देखते हैं, और भी एपीआई मिल जाएंगी हमें, जैसे कि play.com। ये भी साइन अप मांगता है, लेकिन चलो, दूसरों की एपीआई यूज करने से अच्छा है हम अपनी एपीआई बनाएंगे। तो अपनी खुद की एपीआई बनाने के लिए आप बेसिकली क्या करोगे, सबसे पहले आप फास्ट एपीआई की तरफ आते हैं। ठीक है, हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं एपीआई जनरेट करने के, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी एक नाम सुना होगा रेस्ट एपीआई का। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। तो वो आपका रिएक्ट की तरफ चली जाती है बात। ठीक है, आप फास्ट पाइथन के ऊपर काम कर रहे हो तो आपके पास फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको फास्ट एपीआई और इससे लेकिन से कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, जिसमें आपके पास फास्ट एपीआई एंड यूनिकॉर्न। फास्ट एपीआई इटसेल्फ सपोर्ट्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ एपीआई, जिसमें आपका राउट्स होंगे, डेटा ट्रांस यानी डेटा सेंड करना, डेटा रिक्वेस्ट रिसीव करना, मेथड्स, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यूनिकॉर्न बेसिकली सपोर्ट करता है फास्ट एपीआई को टू बी एग्जीक्यूटेड, और एक यू कैन से आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर वो एग्जीक्यूट हो सके प्रॉपरली विद सिक्योरिटी। ठीक है, उसके लिए हम यूनिकॉर्न यूज करते हैं। तो ये दोनों चीजें हमने बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉल कर लेनी है। लेकिन उस सबसे पहले आपको अपना एक एपीआई का इंटरफेस रेडी करना है। साथ साथ मैं यहाँ पे स्टेप्स कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी कर लिए हैं ताकि टाइम ना लगे। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, साथ साथ ये आप अभी अपने पास एक नया फोल्डर क्रिएट करें और उसी फोल्डर को आप VS कोड या फिर जिस भी एडिटर के अंदर आप काम कर रहे हो उसमें ओपन कर लो। दोबारा मैं कहूँगा, आपने एडिटर पे ही काम करना है, आप जुपिटर पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि एपीआई भी सर्वर पे चलता है और आपका जुपिटर भी सर्वर एक्सेस कर रहा होता है, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। जुपिटर कोई भी सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप अलग से फोल्डर बनाएं और उसको किसी VS कोड या किसी भी एडिटर के अंदर ओपन कर लें एक दफ़ा। वंस यू हैव क्रिएटेड अ फोल्डर और आपने वो फोल्डर ओपन कर लिया है आपके VS कोड के अंदर, तो अब यहाँ पर आपको इस एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा। क्योंकि फास्ट एपीआई मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हम यहाँ पर यूनिकॉर्न यूज कर रहे हैं, व्हिच इज यूज फॉर द आइसोलेटेड एनवायरनमेंट और फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इसको यूज करेंगे। एपीआई सिक्योर होनी चाहिए, अदरवाइज अगेन वही डेटा को वो फ्लो कर रही हैं, तो यहाँ पर बीच में आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो फास्ट एपीआई सपोर्ट्स करती है वर्चुअल एनवायरनमेंट को, तो आपको यहाँ पर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है जिसका नाम है py-m, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, आप डायरेक्ट जिस अगर कोई डायरेक्ट यूज कर इसका पाथ सेट हुआ हुआ है तो वो डायरेक्टली वर्चुअल एनवायरनमेंट स्पेस वर्चुअल एनवायरनमेंट ये नाम है। ठीक है, ये आपका कमांड है और ये आपका नाम है, पर नाम सेम ही रखिएगा चेंज नहीं करना, क्योंकि फास्ट एपीआई इटसेल्फ खुद ही आइडेंटिफाई करता है वर्चुअल एनवायरनमेंट को, तो नाम सेम रखिएगा। तो ये कमांड आप एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा अपने टर्मिनल के अंदर। भले ऐसे ही कर लें, कोई मसला नहीं। py स्पेस मास्टर स्पेस वर्चुअल एनवायरनमेंट स्पेस नेम ऑफ द एनवायरनमेंट, वो भी सही रखो, वर्चुअल एनवायरनमेंट। जैसे ही आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा, व्हिच इज वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर, व्हिच कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ पाइथन। इसमें आपको ये देख सकते हो लिव
का फोल्डर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर वो सारी लाइब्रेरीज होंगी जो इसके अंदर इंस्टॉल हुई भी है। ठीक है, प्रीडिफाइंड, इसमें कुछ भी नहीं होगा। बन गया वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना होता है। जब भी आप VS कोड पे काम कर रहे हो, किसी भी एडिटर पे काम कर रहे हो, आपके पास यहाँ साइड पे से वर्जन लिखा हुआ होता है पाइथन का, ऐसे ही वो सिस्टम यू कैन से इंटरप्रेटर का वर्जन होता है। हमें सिस्टम इंटरप्रेटर पे काम नहीं करना, हमने जो अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है उसके इंटरप्रेटर पे काम करना है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा यू कैन से कमांड, इसका नाम है वर्चुअल एनवायरनमेंट स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। अगर ये नहीं चलता, एरर आता है, तो आप मुझे बताओ, तो फिर मैं आपका इसका हल भी बताऊंगा। क्योंकि विंडोज़ की कुछ सिक्योरिटीज़ हैं जो अभी अपडेट हुई हैं, अगर आपके पास नहीं होंगी तो चल जाएगा। चल गया ही, साथ में ये लिखा हुआ आ जाएगा, साथ में वर्चुअल एनवायरनमेंट लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से ग्रीन कलर का। आ गया, अनऑथोराइज्ड एक्सेस एरर आएगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो कोई मसला नहीं, उसका हल है। एरर आ रहा है, ठीक है, ओके। मैं ज़्यादातर लोगों का एरर आ रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है, एक हमारे पास कमांड है जिसका नाम है सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्ट स्कोप। ठीक है, मैं ये आपके आ गया, देखो एयरफोर्स शेयर पे, एयरफोर्स शेयर पे आ गई कमांड। एयरफोर्स शेयर पे कमांड आ गई, यस और नो, आ गई ना। अनरिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके बाद आप ये दोबारा कमांड चलाओ, चल जाएगा। चलिए, अब ये अनरिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो उसको दोबारा रिस्ट्रिक्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो, अगर करना हो तो। वैसे ज़रूरी नहीं है, रहने दो, कोई मसला नहीं। एक्टिवेट हो गया वर्चुअल एनवायरनमेंट। Once you have activated your virtual environment, now whatever you install वो सिर्फ और सिर्फ आपके उस environment में इंस्टॉल होगा, कंप्लीट सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, अब एक सवाल आता है, सर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत क्या है? वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत इसलिए होती है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप अपना ये प्रोजेक्ट किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, दे रहे हो, अब आप एक प्रॉब्लम है, उसको आपको बताना पड़ेगा, भाई ये फलाना फलाना रिक्वायरमेंट है, ये आप इंस्टॉल करो, उसके बाद फिर काम करना पड़ेगा। इससे बेहतर है आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएं जिसके अंदर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड होंगी, वो पूरा का पूरा पैकेज आप उसको प्रोवाइड करोगे, वो डायरेक्टली से उसको एग्जीक्यूट करेगा, ना उसको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही उसको कोई रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें कोई कर लिया। आफ्टर दैट इंस्टॉल these two libraries named as Fast API and Unicorn. Unicorn दोनों इंस्टॉल कर ली, वेरी गुड, बहुत आगे चल रहे। वंस यू हैव इंस्टॉल्ड इट, आपके पास इंटरफेस रेडी है। अब आप अपना यहाँ पर यू कैन से फास्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हो। अब टू क्रिएट अ फास्ट एपीआई, वही सेम तरीका जिस तरह आप क्लास के ऊपर काम करते हो। हियर यू नीड टू इंपोर्ट फ्रॉम फास्ट एपीआई, इंपोर्ट फास्ट एपीआई एंड एचटीटीपी एक्सेप्शन। अच्छा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अगर आप एक्सेप्शंस को कंट्रोल करना चाहते हो तो हम नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं। इसमें आपको ऑल दी एक्सेप्शंस which are belonging to वेब ब्राउज़र, यानी वेबसाइट के साथ या वेब के साथ जो भी एक्सेप्शंस बिलोंग करती है, जैसे कि 404, 400, 501, ये सारी एरर्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, उसको हैंडल करने के लिए हम नॉर्मली इसको यूज़ करें, तो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये स्पेसिफिक एक्सेप्शन आखिर क्या कह रही है। ठीक है,
मैंने यहाँ पर एक टास्क बनाया हुआ था विच इज़ बेसिकली अबाउट टू डू एप्लीकेशन। तो हमने यहाँ पर एक टू डू एप्लीकेशन बनाई है विच इज़ फास्ट एपीआई के ऊपर बेस कर रही है। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले आपको वही फ्लास्क की तरह यहाँ पर भी एक फास्ट एपीआई का ऐप क्रिएट करना होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है एज यू कैन सी हियर। आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड, अच्छा एक और चीज़ इसमें देख लीजिएगा विच इज़ पायडेंटिक, जिसमें से मैं यूज़ कर रहा हूँ बेस मॉडल। ये क्या है ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि बेस मॉडल का यहाँ पर इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। हेयर यू कैन सी आई हैव, इसको हम क्या कहते हैं इस टेक्निक को, इनहेरिटेंस। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया हुआ है बेस मॉडल को टू अवर टू डू मॉडल। ये जो बेस मॉडल है ये बेसिकली एक तरीके का यू कैन से स्ट्रक्चर है, एपीआई स्ट्रक्चर जो हमें पहले से ही बना हुआ मिल रहा है, जिसको हम फर्दर यू कैन से चेंज करने वाले हैं बाय यूजिंग आवर ओन क्लास। आप चाहो तो यहाँ पर अपना खुद का बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप क्लास ही बनाओ। देयर इज नो नीड कि यू शुड क्रिएट अ क्लास है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पर मेथड्स बना सकते हो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ठीक है। इसको हम फिलहाल बनाना चाहे बना सकते हैं। मैंने सिंपली एक टू डू एप्लीकेशन यानी टू डू की क्लास बनाई है जिसके अंदर तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज है, नंबर 1 आईडी, नंबर 2 टाइटल, नंबर 3 कंप्लीटेड, जो फिलहाल एम्प्टी है, कोई भी वैल्यूज नहीं है इसकी, ठीक है। अब आते हैं हमारे एपीआई के ऊपर। जब जिस तरह आप फास्ट एपीआई यानी फ्लास्क ऐप के अंदर राउट्स बनाते थे, यहाँ पर भी एक तरीके से राउट्स बनते हैं, ठीक है। अब ये राउट्स किस काम आते हैं? ये जो राउट्स है बेसिकली डेटा को गेट और डेटा को सेंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा गेट, बट राउट में हमने सिंपल स्लैश दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जब आप यूआरएल कॉल करोगे आपके पास इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। जैसे ही आप इसको कॉल करोगे ये रिस्पॉन्स आपके सामने नजर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन। जेसन की फॉर्म में ये आपको रिस्पॉन्स नजर आए जैसे ही आपने यूआरएल कॉल किया। एक और हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है विच इज स्लैश टू डूज। ये हमने यूज किया कि भाई जितने भी हमारे पास टू डूज हैं वो सारे के सारे सेंड हो जाए, तो हमने यहाँ पर रिटर्न में टू डू लिस्ट रिटर्न कर दी है। तो आप जैसे ही आप इस राउट पे जाओगे तो सारे के सारे टू डूज आपके पास आ जाएंगे। एक और हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज कस्टमाइज रखी है, दैट इज, अच्छा मैंने सारी ऑप्शंस यहाँ पे यूज किए ना। नंबर 1 डायरेक्टली फ्रॉम द होम, नंबर 2 विथ अ राउट, हियर इज अ डायनामिक राउट। एक हमारे पास फिक्स राउट होता है, एक हमारे पास डायनामिक राउट होता है, ठीक है। डायनामिक राउट किसको कहते हैं? जो चेंज होता है, जिसके अंदर वैल्यूज फिक्स नहीं होती। जो हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड है इसमें क्या है, डायरेक्टली आपने स्लैश टू डूज लिखा तो वही आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। यहाँ आप टू डू के साथ टू डू की आईडी भी लगा सकते हैं। तो जो आईडी आप यहाँ पे इसको प्रोवाइड करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर ऐड हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे जो भी आईडी लगाई वो ऑटोमेटिकली वहां पर चली जाएगी। तो जो स्पेसिफिक आईडी होगी वही स्पेसिफिक आईडी आपको रिटर्न कर दी जाएगी। दैट्स इट। एक्सेप्शन हमने थोड़ा सा यहाँ पे हैंडल कर दिया, दोबारा नहीं चल जाते हैं। एक और हमने मेथड बनाया, लेकिन अब की बार हमने डॉट पोस्ट का मेथड बनाया, नॉट डॉट गेट का मेथड, ठीक है। डॉट पोस्ट के मेथड के अंदर हमने वही सेम यहाँ पर नाम रखा है इसका विच इज स्लैश टू डूज बट विथ पोस्ट मेथड, ठीक है। पोस्ट मेथड के साथ हमने रखा, अगर पोस्ट मेथड के साथ हो इसका मतलब वहां से हम टू डू उठा रहे हैं और अपने टू डू के अंदर अपेंड करवा रहे हैं। तो हियर यू कैन सी डायरेक्टली ये आपके टू डू के अंदर अपेंड कर देगा, ठीक है। Here we have dot put method। अब डॉट पुट मेथड बेसिकली काम किया जाता है, यूज होता है जब आप किसी भी स्पेसिफिक
डेटा को अपडेट करवाना चाहते हो, ठीक है। गेट मेथड टू गेट द वैल्यू, पोस्ट मेथड टू सेंड द रिक्वेस्ट या सेंड द डेटा या सेंड द वैल्यू, और पुट मेथड टू अपडेट द वैल्यू। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट करवाना चाहते हो तो वहां पर आपको दोनों साइड से रिस्पॉन्स आता है। गेट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट से डेटा जाएगा कहां पर, सर्वर पे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, सर्वर की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। पोस्ट में क्या होगा, सर्वर की साइड से डेटा जाएगा कहां पर, क्लाइंट की तरफ। पुट में क्या होगा, वहां से गेट होगा, यहां से सेंड होगा, दोनों तरफ से काम होगा, ठीक है। तो अपडेट के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पर हमने इसको अपडेट करवाना हो तो आप इसको अपडेट करवाने के लिए यूज कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया था डिलीट करने के लिए। जी कट लगा हुआ है, बेसिकली डिक्शनरी जो है ये मेथड हम यूज करते हैं यहाँ पर, बट ये जो हमारा कह सकते हो पाइथन का जो मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल हुई है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको कर दिया। हम ये डिलीट पे आ जाते हैं। दिस इज बेसिकली यूज फॉर दी डिलीट पर्पस, अगर हमें इसको डिलीट करवाना हो। मैंने सारे इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। अब इसको एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाए, इसको आप डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली रन करोगे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब मैंने डायरेक्टली रन किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। वाई, बिकॉज जब आप फ्लास्क ऐप के अंदर काम कर रहे थे तो वहां पर हमारे पास एक फंक्शन था ऐप डॉट रन का फंक्शन। जब आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे थे और वो जो ऐप डॉट रन था बेसिकली वो एग्जीक्यूट करवा रहा था आपके फ्लास्क के ऐप को। फास्ट एपीआई इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होती। इसके लिए हमारे पास अलग अलग वेज हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। आप चाहो डायरेक्टली फास्ट एपीआई स्पेस ऐप डॉट पी वाई लिख सकते हो तो वो ऑटोमेटिकली फास्ट एपीआई रन ऐप डॉट पी वाई लिख दो तो ऑटोमेटिकली उसको रन कर देगा। अगर आप यूज कर रहे हो यूनिकॉर्न का मेथड यूज करना है तो आप डायरेक्टली यूनिकॉर्न का मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर दैट जस्ट नीड टू यूज यूनिकॉर्न फास्ट एपीआई टेस्ट, यानी जो भी आपकी फाइल का नाम है ना, ठीक है, ऐप डैश डैश रीलोड, तो ऑटोमेटिकली आपको ये एग्जीक्यूट कर देगा आपकी इस फाइल को। इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, लेट्स सी क्या हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो जाता है कि नहीं होता। इट सेज ओ वर्चुअल एनवायरनमेंट बंद पड़ा है मेरा। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों बंद हो गया? ये है ना वर्चुअल एनवायरनमेंट। Okay, so my API is now running here, or by using this URL I can directly call my API। मैं आपको यहाँ से API कॉल करके दिखा देता हूँ एक दफा ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, now here you can see in the form of JSON I can get the message जो मैंने होम, यानी जब जैसे ही ये आपका URL कॉल होगा तो जो मैसेज आपको नजर आएगा वो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखाए। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर तो आपको नजर आ रही है, इसको हम इसके अंदर हमने और भी मेथड्स बनाए थे तो वो कैसे कॉल होंगे। एग्जैक्टली आप चाहो तो इसके ऊपर राउट भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने इसके अंदर स्लैश लिखा टू डू। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या मेरे पास कोई टू डू है ही नहीं उसके अंदर ऐड, तो उसके अंदर मैं पोस्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो पोस्ट मेथड में यहाँ पे कैसे यूज कर सकता हूँ, इसके अंदर आप यूज कर सकते हो बाय अप्लाइंग मेथड लिखोगे आगे, फिर मेथड के अंदर पोस्ट लगाओगे तो वो पोस्ट खुल जाएगा, लेकिन आप डेटा देख नहीं पाओगे यहाँ से क्योंकि पोस्ट में तो डेटा नजर ही नहीं आता। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर दैट वी हैव डिफरेंट टूल्स और प्लेटफॉर्म्स यू कैन से। जैसे कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है
वो तो है, अभी रुक जाओ, वो तो खुल जाएगी, उसका मसला नहीं है, स्वैगर पे खुल जाएगी, पर ये सिर्फ और सिर्फ फास्ट एपीआई में होगा और दूसरे किसी में नहीं होगा, ये बता दूं। अगर आप फास्ट एपीआई यूज कर रहे हो तो फास्ट एपीआई में आपके पास एक राउट होता है, इसका नाम होता है डॉक्स, ठीक है। फास्ट एपीआई इटसेल्फ आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है डॉक्स के थ्रू, विच इज स्वैगर यूआई के नाम से। यहाँ से आप इसको हैंडल कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ फास्ट एपीआई पे होगा। अगर आप कोई दूसरी एपीआई यूज कर रहे हो कहीं से, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे स्लैश डॉक्स लिखने पे स्वैगर यूआई ओपन हो जाए। फास्ट एपीआई सिर्फ वही प्रोवाइड करता है और कोई नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। तो मैं यहीं से ले लेते, चलो यहीं से यूज कर लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास गेट के कुछ मेथड्स आपको नजर आ रहे होंगे, व्हिच इज टू डू, जो हमने ऑलरेडी यूज किया था अभी, जिसमें हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया। लेकिन यहीं पर हमारे पास टू डू के अंदर एक पोस्ट का मेथड भी है, इसी मेथड को ओपन करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास टू डू के अंदर आईडी भी है, टाइटल भी है और कंप्लीटेड भी है। तो इसको ज़रा एक दफ़ा ट्राई आउट करते हैं और वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे कि आईडी तो मैं इसको 0 ही दे देता हूँ, और टाइटल हम लिखते हैं ईटिंग, और कंप्लीटेड फॉल्स, ठीक है। इसको हम सेंड कर देते हैं, एग्जीक्यूट। समथिंग हैपेंड, ये एग्जीक्यूट हो गया। एक और मैं ज़रा यहाँ पे चेंज करता हूँ, ईटिंग के बाद ये 0 हो गया, इसको 1 कर देते हैं, और ईटिंग के बाद आई नीड टू लीव ऑल्सो, तो मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। एक और यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करते हैं, मुझे 2, और यहाँ पर स्लीप की जगह लिख देते हैं आई नीड टू सोने के बाद कौन करता है, हाँ, वॉकिंग, ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली हमने 3 टू डूज यहाँ पर एग्जीक्यूट किए हैं। लेट्स सी क्या हमारे पास ये आता है कुछ आउटपुट के नहीं आता। स्लैश में यहाँ ले देता हूँ टू डूज, तो ये हमारा गेट मेथड यूज होगा। लेट्स सी नाउ हियर यू कैन सी आपके पास 3 टू डूज यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, यू कैन सी दिस, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, ये तो फास्ट एपीआई वालों ने दे दिया, सर चला रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन प्रोग्रामेटिकली इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, ये तो सब ठीक था। यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि भाई हमने एक यू कैन से यूआई प्रोवाइड किया फास्ट एपीआई वालों ने, हमने उसी को कॉल किया, उसी पे सारा काम कर रहे हैं, वेरी गुड। बट इसको हम पाइथन के ऊपर कैसे कर चला सकते हैं? ये चले पाइथन पे छोड़ें, हम किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी अगर इसको यूज करना चाहें तो कैसे यूज कर सकते हैं? अब इंफॉर्मेशन तो है हमारे पास, मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ अपने ऐप के अंदर, तो उसको मैं कैसे यूज करूँ? जो रिस्पॉन्स आपके पास आया वो मुझे चाहिए, कैसे मैं, ये तो यहाँ शो करवा रहा है, इसका मैं क्या करूँ? मुझे तो पाइथन में चाहिए ना अपने ऐप के अंदर, यानी मैं कहीं यूज करना चाह रहा हूँ उसको, मेरा ये एपीआई रनिंग में है, आप भी ओपन करें आपके पास भी नजर आएगा, नहीं है ना? क्योंकि इसको मैंने इस पे नहीं किया हुआ, हाँ इसको भी नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आपके पास नहीं खुलेगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये लोकल उस पर चल रहा है, ये सिर्फ मेरे पास चलेगा, आपके पास नहीं चलेगा। इसको मैं ओपन कर दूंगा तो आपको नजर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ठीक है स्वैगर यूआई पे तो चल रहा है, या फिर हमारे पास एक और टूल होता है जिसको हम कहते हैं, क्या नाम था उसका, पोस्टमैन। मैं आपको पोस्टमैन दिखा देता हूँ। मेरा पासवर्ड याद ही नहीं है,
ओके, सो बेसिकली वी हैव अ पोस्टमैन प्लेटफॉर्म हियर। मेरे पास अभी ये लॉगिन नहीं हो रहा, दोबारा साइन अप करना पड़ जाएगा। तो मैं आपको ये मैं वैसे ही दिखा देता हूँ कि पोस्टमैन क्या है। पोस्टमैन इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, इसका एक ऐप यानी आपके पास एप्लीकेशन भी आती है, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। दिस इज यू कैन से अ यूआई बेस्ड एपीआई प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप एपीआईज को हैंडल भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, विथ एपीआई कीज भी अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पर सीक्रेट की वगैरह ऐड करके उसको एक्सेस कर सकते हो। तो एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एपीआई के लिए, तो आप इसको यूज़ करना चाहिए आपको भी, तो वो भी यूज़ करें। क्यों? क्योंकि फास्ट एपीआई का ये स्वैगर यूआई आपको सिर्फ और सिर्फ फास्ट एपीआई पे मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। तो उनको कैसे देखा जाए, तो उसके लिए फिर पोस्टमैन और इस तरह के हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। कुछ हमारे पास फ्री टूल्स भी हैं, पर ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर कुछ सर्विसेज हैं जो आपको पेड हैं, जो आप पे करने के बाद ही आपके पास एक्टिवेट होंगी। बाकी नॉर्मली अगर आप सिर्फ और सिर्फ एपीआई को एक्सेस कर रहे हो और उस पर कोई डेटा पोस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए तो ये फ्री है पोस्टमैन, तो आप पोस्टमैन इस्तेमाल कर सकते हो, तकरीबन ये फ्री है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इसके अंदर एआई की भी अब आ गई है अपॉर्चुनिटी, तो आप वो भी यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इट्स अप टू यू आप किस तरीके से काम करते हो। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके पास यहाँ पर सारे मेथड्स आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे पुट मेथड भी नज़र आ रहा है, और हियर यू हैव डिलीट मेथड ऑल्सो। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं पुट मेथड को यूज़ करूँ, तो यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने वन के ऊपर क्या रखा था, वन के ऊपर मैंने रखा था स्लीप, तो मैं यहाँ पर स्लीप की जगह पे रीडिंग कर लेता हूँ। ठीक है, कर देता हूँ रीड, और इसको जरा एग्जीक्यूट कर देते हैं और स्पेस, हाँ डाली तो है, बात तो वही है यार, इसको एग्जीक्यूट हो गया ना, रन करते हैं दोबारा। नाउ हियर यू कैन सी ये रीड में चेंज, पूरा डेटा चेंज हो रहा है। इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब इससे पहले आप एक कोशिश करें कि अपना एक ऐप रेडी करें, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों ने इंटरफेस बना लिया अपना, ये पूरा का पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट रेडी हो चुका है। ठीक है, कौन सा? How we can basically call our API on पाइथन डायरेक्टली, हम किस तरीके से इसको कॉल करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, और मेरे पास ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगा, आप लोग इंस्टॉल कर लें अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड नहीं है। वंस इट इज इंस्टॉल्ड, नाउ वी नीड टू कॉल हेयर। सबसे पहले आप इसको इंपोर्ट कर लें, तो उसके लिए हमने यूज करना है इंपोर्ट रिक्वेस्ट, सिंपल, एंड हेयर यू नीड टू प्रोवाइड योर यूआरएल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारा यूआरएल, जो भी हमारा एपीआई का यूआरएल हो, या फिर आप यूआरएल लिखो या फिर आप इसको, मैं एपीआई लिख देता हूँ तो वो एपीआई यूआरएल, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ये यूआरएल क्या होगा? ये यूआरएल वो यूआरएल होगा जिसके जरिए आप डायरेक्टली कॉल करवा रहे थे आपके एपीआई को। Here you can see ये आपके पास API का URL है, जो मैं यहाँ पे इसको स्टोर कर देता हूँ। अब वो URL कुछ भी हो सकता है, अगर आप फ्री URL यूज फ्री API यूज कर रहे हो तो उसका अलग URL होगा, आप कोई पेड API यूज कर रहे हो उसका URL होगा, आप वो URL यूज करोगे वो आपने यहाँ पे स्टोर कर देना। नाउ वी हैव वन सिंपल, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम रखा मैंने रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को हमने लिख दिया, जा रहा हूँ मैं। ठीक ठीक है, बंद कर दे रहा हूँ। है, रिक्वेस्ट डॉट। अब पहली चीज, वॉट एवर यू आर बेसिकली यूजिंग, आप कोई भी मैथड यूज कर रहे हो इस एपीआई का, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो गेट मैथड है या पोस्ट मैथड है। अगर आप गेट मैथड पे काम कर रहे हो तो आप सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हो डॉट गेट हेयर, और इस गेट में आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो आपका यूआरएल।
दिस API URL, दैट्स इट। क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड हमने बनाया था यहाँ पर, ये यू कैन सी, ये हमारा गेट मेथड था, तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। लेट्स प्रिंट द रिस्पॉन्स। लेट्स सी कि ये हमारे पास क्या आउटपुट आता है। इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए और आपका API रनिंग स्टेट के अंदर होना चाहिए। तो नाउ हियर यू कैन सी इन रिस्पॉन्स, यू सी आपके पास एक कोड आ रहा है व्हिच इज 200। Whenever you see a 200 कोड, इसका मतलब आपका API सही काम कर रही है और वो रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन ये रिस्पॉन्स हमें अभी भी नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं? वेयर इज द रिस्पॉन्स एंड हाउ वी कैन गेट दिस रिस्पॉन्स? इसने हमें कुछ तो रिस्पॉन्स दिया है। व्हाट इज द रिस्पॉन्स हियर? मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। डॉट कंटेंट, लेट्स सी कंटेंट में हमारे पास क्या आता है। तो हियर यू कैन सी व्हेनेवर यू सेट डॉट कंटेंट, आपके पास एक कंप्लीट जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था फ्रॉम योर API, यू गॉट द API रिस्पॉन्स हियर। अब ये तो हो गया गेट मेथड। इसी तरीके से आपके पास एक और मेथड, इसका नाम था पोस्ट मेथड। तो आप यहाँ पर पोस्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन पोस्ट मेथड का जो हमारे पास राउट था वो चेंज था। पोस्ट मेथड का या फिर एक और मेथड, इसका नाम है टू डूज, तो मैं ज़रा ये भी यूज़ कर लेता हूँ, व्हिच इज गेट मेथड ऑल्सो। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसके अंदर प्लस करवा देता हूँ और ये हमारे पास नाम क्या था इसका, स्लैश टू डूज। लेट्स सी ये हमें क्या आउटपुट देता है। नाउ हियर यू कैन सी सारे के सारे टू डूज आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये फाइल्स के फॉर्मेट में यानी जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आया है। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये मैप में आपको नजर आएगा। तो फिलहाल आप सिर्फ इसको देखें कि किस तरीके से हम इसको डेटा गेट कर रहे हैं। अब ये तो हो गया गेट करना। व्हाट अबाउट पोस्ट? सिंपली जिस तरह आपके पास डॉट गेट मेथड है, इसी तरीके से हमारे पास डॉट पोस्ट मेथड भी है। ठीक है, तो पहले तो हम पोस्ट URL को देखते हैं, वो हमारे पास क्या है। पोस्ट URL यू कैन सी हियर, इसका नाम भी टू डूज ही है। तो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और एक सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेटा बनाता हूँ और ये डेटा हमारा होगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है यहाँ हमने एक क्लास बनाई थी। ठीक है, और अगर क्लास बनाई थी तो यही क्लास यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर की गई। वी हैव अ डिक्शनरी है, ऐसा ही है। तो हम ये डिक्शनरी यहाँ पर उसको सेंड करनी है, तो हमें भी एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। अब ये डिक्शनरी किस तरीके से बनेगी? इस डिक्शनरी के अंदर बेसिकली टू डू यानी ये जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं, ये सारे के सारे आपने यूज़ करने हैं एज अ की, और उसकी वैल्यू आपने इसको प्रोवाइड करनी है। तो ये हो गया हमारे पास डिक्शनरी। इसके अंदर एक की बनाई हमारी ID, देख लो नाम सेम होना चाहिए। दूसरा हो गया हमारे पास टाइटल, और तीसरा हो गया हमारे पास क्या था, कंप्लीटेड। ठीक है, इन सब की वैल्यूज होंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे रहा हूँ। आखिरी वैल्यू क्या है? 2 है ना, तो देखते हैं हम 3, क्योंकि आप अच्छा एक और चीज़ है, जिस जो भी इसका फॉर्मेट है आपने उसी तरीके से इसको देना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग, तो दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग, यानी हमारे पास टाइटल इसका है अगेन, और ये हो गया हमारे पास सिंपल। डेटा तो हमारे पास आ चुका है। व्हाट अबाउट इसको किस तरीके से हम पोस्ट कर सकते हैं? तो पोस्ट करने के लिए अब जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है पोस्ट का मेथड यही वाला है, लेकिन इसका मेथड टाइप है पोस्ट, तो हम इसको पोस्ट में ही सेंड करवा देते हैं। तो उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, इसका पूरे कोई कॉपी कर लेता है।
ठीक है, इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। ओके, दोबारा रिस्पॉन्स, लेकिन इस बार गेट नहीं पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम आ जाते हैं कॉमा। अब हमारे पास एक पैरामीटर जिसका नाम होता है जेसन, और यहाँ पर आप अपनी डिक्शनरी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिस्पॉन्स को सेंड करेगा। तो मैं दोबारा से रिस्पॉन्स उठा लेता हूँ। लेट्स सी क्या हमारे पास इसने अपडेट किया या नहीं किया, बल्कि रिटर्न आया होगा, कुछ ना कुछ तो रिटर्न आएगा। Now here you can see what is message क्या आ रहा है हमारे पास, टू डू एडिट, और टू डू हमारा क्या है, ID3 टाइटल ब्रेकफास्ट कंप्लीटेड फॉल्स। ये कहाँ से आउटपुट आया है, here you can see हमने रिटर्न करवाया था। सिंपल, जो रिटर्न करवाया था जाहिर सी बात है वो आपको एज ए कंटेंट रिटर्न होगा। तो ये कंटेंट तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा से रिस्पॉन्ड लिख रहा हूँ, लेकिन अब की बार गेट मेथड वाला टू डू यूज कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास मुझे पता चल सके कि क्या मेरे पास आउटपुट में ये वाला आया है कि नहीं आया। यू कैन सी आपके पास ब्रेकफास्ट ऐड हो चुका है। Now this is how API has been used and been controlled by Python. आप इजीली अलग अलग API बना सकते हो, API को यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। आप एक सवाल, फॉर एग्जाम्पल आपने एक अपना मॉडल बनाया, विच इज चैटबॉट का मॉडल, LLM मॉडल आपने बनाया जिससे आप चैट करना चाह रहे हो, बट आपको किसी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपना एक API जनरेट कर सकते हो, उसके अंदर आपका मॉडल जो है वो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में होगा। मोबाइल एप्लीकेशन पे आप इसी तरीके से रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आपको हर लैंग्वेज में मिल जाएगी, हर लैंग्वेज में आपको ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी मिल जाएगी। उसी रिक्वेस्ट बाय लाइब्रेरी से आप इसके URL को कॉल करोगे, मैसेज सेंड करोगे, रिस्पांस गेट करोगे, आपके इंटरफेस यानी आपके UI के ऊपर आपका मैसेज शो हो रहा होगा। वही तरीके जो आप आज अपने सिस्टम्स के अंदर अप्लाई कर रहे हो, यही सेम चीज़ आपको मार्केट में भी नज़र आएगी। मार्केट में भी हम नॉर्मली इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं, अपने रेस्टफुल API बना रहे होते हैं, फास्ट API बना रहे होते हैं, क्लास एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, और उन्हीं के साथ इसको कैसे डिप्लॉय कर रहे होते हैं अपने मॉडल्स में। इसमें कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गिटअप पे डिप्लॉय करना हो, गिटअप पे आप बैकएंड डिप्लॉय नहीं कर सकते। ओ, गिटअप पे कर सकते हो, लेकिन ये नहीं होगा। अगर आपको करना है आप इसको हगिंग फेस पे कर सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा। गिटअप पे भी किया जा सकता है, कोई मसला नहीं, गिटअप पे भी अप्लाई कर सकते हो, पर अगेन इतना स्पेस नहीं होता ना गिटअप पे। कौन सा टास्क है?